वो समर भाई ने अन्ना जी का चर्चा किया पीछे। अन्ना जी तो पता है आपको कैसा इफेक्ट पूरे देश में चल रहा है इस समय, आने वाले समय में उसके प्रभाव पता लगेंगे। पर मेरे एक दोस्त को बड़ा नुकसान हुआ, उसको देखने लड़की वाले आए, पूछा लड़का क्या करता है, बता दिया जी पुलिस में है, 20,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, 50,000 ऊपर से कमा लेता है। लड़की वाले सेहरा बांधने आए थे, अन्ना टोपी पहना कर चले गए। ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे। हालत ये हो गई, अखबार में छपना कुछ होता है, छप कुछ जाता है। खबर छपनी थी कि अन्ना का लोकपाल 5 साल में भ्रष्टाचार खत्म कर देगा, और गलती से छप गई कि भ्रष्टाचार 5 साल में अन्ना का लोकपाल खत्म कर देगा। उससे भी बुरी हालत तो तब हुई जब अन्ना जी ने एक जगह कह दिया कि कुछ नेताओं को पागल खाने भेज देना चाहिए। सारे पागल नाराज हो गए, बोले हमारी क्या गलती है, हमने फैलाया भ्रष्टाचार। भाई बहुत अच्छे। ये सरासर पागलाधिकार कानून का हनन है। ओ मैं तो एक भ्रष्टाचारी नेता के घर चला गया सुबह सुबह, देखा वो पाइनएप्पल से नाश्ता कर रहा था। मैंने कहा यार तुम तो नाश्ते में रोज एप्पल खाते थे, पाइनएप्पल खाने लगे। कहने लगा कुछ नहीं, हाई कमान का आदेश है, दिन की शुरुआत अन्नानास के साथ किया करो। बहुत बढ़िया। तो साहब अन्ना जी ने अनशन किया, उसके क्या फायदे होंगे मुझे नहीं पता, पर मुझे अनशन के फायदे पता है। इससे सेहत ठीक रहती है, कम से कम आदमी मिलावटी खाने से बचता है। उसी मिलावट को लेकर मैंने एक कविता लिखी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। इस वक्त देश की बहुत बड़ी समस्या है। विशुद्ध हास्य रस की कविता आपको भरपूर आनंद देगी और निश्चित रूप से आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि ये आपको सिर्फ सुननी है, खानी नहीं है। और मैंने इसमें केवल शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो भी बिना चुपड़े। मैं तो आ रहा था अभी एक जगह, मुझे पुलिस कैश पोस्ट पर रोक लिया। चेक पोस्ट में इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो चेक नहीं लेते थे। भाई बहुत अच्छा है। उनका तो सीधा काम था, मुझे रोककर मेरा नाम पूछा, मैंने कह दिया वेद प्रकाश। अच्छा, नाम सुनकर उन्हें ये लगा ये कोई बाबा बाबा होगा, क्योंकि बाबा उन दिनों पकड़े भी ऐसे ही जा रहे थे जैसे घी के टीन और कनस्तर। तो वहां से मुझे इस कविता की जमीन मिली, इस कविता का प्लॉट मिला। मिलावट की खिलावट आपको सुनाता हूं। हाँ भैया बहुत अच्छा। आनंद ले दद्दू, आप भी शायद पहली बार सुनेंगे। देश के विकास के लिए नई पीढ़ी को नई राह दिखानी थी। वेस्ट से बेस्ट यानी फेंकने वाली चीजें काम में लानी थी, पर लालच के अंधेपन में हम सब सपनों को कुतर आए। कचरे से बिजली बनाने चले थे और लीद से धनिया बनाने पर उतर आए। भाई वाह 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 वाह। लीद से धनिया बनाने पर उतर आए। देखकर विकास की ऐसी गाथा मैंने पकड़ लिया माथा कि क्या करे इन गद्दारों का। जितना डर नहीं था महावीर के जमाने में हत्यारों का, जितना डर नहीं था बुद्ध के जमाने में चोरों का, जितना डर नहीं था गांधी के जमाने में गोरों का, उससे ज्यादा डर हो गया है आज मिलावटखोरों का। वाह वाह वाह। गोंद है चिपकता नहीं है, गोंद है चिपकता नहीं है, घी है पिघलता नहीं है, तेल है चिकनाई नहीं है, बाजार में असली दवाई नहीं है। मैं आपको बताऊं, मुझे तो पिछले दिनों आदरणीय अशोक जी मिल गए, बहुत परेशान थे। मैंने पूछ लिया जी क्यों परेशान हो? कहने लगे वेद कुछ नहीं, कीड़े मारने की दवाई लेकर आया था, उसमें भी कीड़े पड़ गए। हालत ये हो गई, मैंने तो किसी की 2 पंक्तियां सुनी पिछले दिनों। मेरी खुदकुशी के चर्चे थे रात भर शहर में, सुबह उठे तो पता लगा मिलावट थी जहर में।
और किसी और की छोड़िए जी, मैंने तो खुद अपनी 2 पंक्तियां किसी और के मुंह से सुनी। सही बता रहा हूं, मैं कवि सम्मेलन का औचक निरीक्षण कर लिया, वहां सुनी। दद्दू आप भी आनंद ले, वीर रस की पंक्तियां हास्य रस में। जो ना घबराए कभी बंदूक तलवार या कराटे से, ऐसे वीर मर गए केवल कूटू के आटे से। भाई वाह, भाई बहुत अच्छे। ये स्थिति हो गई तब लिखना पड़ा। गोंद है चिपकता नहीं है, घी है पिघलता नहीं है, तेल है चिकनाई नहीं है, बाजार में असली दवाई नहीं है, चीनी है मिठास नहीं है, इमली है खटास नहीं है, फल है स्वाद नहीं है, फसल में असली खाद नहीं है, कविता है पर आपकी दाद नहीं है। वाह 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 वाह। फसल में असली खाद नहीं है, चावल में सौंधी भाप नहीं है, ये मिलावट खोर पिता तो हैं, पर लगता है अपने बच्चों के असली बाप नहीं है। भाई वाह 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 वाह। और मातृशक्ति यहां बैठी है तब कहना चाहता हूं, मां परेशान है कि अब मिर्च से नजर नहीं उतरती है। वाह। मां परेशान है कि अब मिर्च से नजर नहीं उतरती है, दुल्हन पर हल्दी भी असर नहीं करती है, उबटन से उबकाई आती है और मिलावट की हद है, हवन में भी 5 फल नहीं उनकी पुरानी फोटो रखवाई जाती है। अरे वाह। इस मिलावट के हमने ऐसे ऐसे चमत्कार भुगते हैं, काली मिर्च बो तो पपीते उगते। वाह 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 वाह। इस मिलावट के हमने ऐसे ऐसे चमत्कार भुगते हैं, काली मिर्च बो तो पपीते उगते। पत्नी ने कहा, सुनो जी घर में रबर बैंड नहीं है, बालों में क्या डालें? मैंने कहा फ्रिज में पनीर पड़ा है उसके बना ले। दिल्ली में सरकार ने पॉलीथीन पर बैन लगाया तो मित्र के हाथ में पॉलीथीन देखकर मैंने उसे समझाया, अब इसका इस्तेमाल बंद कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। उसने कहा गौर से देख, ये पॉलीथीन नहीं है, दूध की जमी हुई मलाई है। वाह वाह वाह। कहते हैं खाते वक्त मन प्रसन्न रहना चाहिए, पर मैं तो खाना देखते ही सन्न रह जाता हूं। थाली भी मुझे डराने लगी है, मैं उसमें रखा खाना नहीं खाता, अब वो मुझे खाने लगी है। वाह 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 वाह। दाल चेहरे पर पाउडर लगाए बैठी है, फिर से मटर ग्रीन एंड लवली चिपकाए बैठी है, लौकी ने देह में उभार के लिए इंजेक्शन लिया है, लौकी ने देह में उभार के लिए इंजेक्शन लिया है, और जिस दूध की दही रखी है उसने सवेरे ही शैम्पू किया है। ये जो सजी धजी थाली का दुल्हन सा चित्र है, लगता है किसी तिरिया का उल्टा चरित्र है। वाह। और मित्रों, अगली एक पंक्ति पर फिर पूरे सदन का मुझे भरपूर तालियों से समर्थन चाहिए। लगता है किसी तिरिया का उल्टा चरित्र है, सो अब खाना देखकर मुंह में पानी नहीं झाग आते हैं। वाह 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 वाह। और फिर 2 पंक्तियों का भरपूर आनंद लें। मेरा मतलब है, अगर खाली ना ऐसे खाने की 1-2 प्लेट, तो बेटा फिर कितना ही घुमा लियो बाबा रामदेव की तरह पेट। वाह वाह वाह। भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उसकी जान को अलग लफड़ा है, अगले की खुद की जोत में ही चर्बी वाला घी चढ़ा है।
वाह पर कृष्ण जी अब भी अपना खेल जमा लेते हैं। माखन चोरी के इल्जाम पर यशोदा मैया को सफाई नहीं, मेडिकल रिपोर्ट थमा देते हैं कि ना बुखार चढ़ो, ना बीपी बढ़ो, ना सूजन आई, ना कोलेस्ट्रोल बढ़ो पायो, क्लियर है मैया मोरी, मैं नाही माखन खायो। वाह 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 वाह। क्लियर है मैया मोरी, मैं नाही माखन खायो। और अंत में इतना ही कहना चाहता हूं लालच के अंधों से, कितने जन्मों का जोड़ लोगे इन मिलावटी धंधों से। वाह महावीर की, गांधी की अहिंसा को याद करो। हत्याओं के लिए तो धरती पर पहले ही बहुत हथियार हैं। ये मिलावट जैसे और नए नए तरीके मत इस्तेमाल करो, ये मिलावट। वाह 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 वाह।